slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever... हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो कारीलाइट एंड गाइस ये द ऑल न्यू 2025 स्कोडा काइलैक एंड काइलैक की भाई आपके सामने सिग्नेचर प्लस मॉडल खड़ी हुई है। एक तरीके से इसको भी आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हो। जैसे सिग्नेचर भी मोस्ट वीएफएम है, लेकिन भाई सिग्नेचर कंपैरिजन में आपको बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं बहुत कम पैसा बढ़ा के। तो डिटेल में आइए एक बात करने वाले हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग वगैरह हर एक चीज़। एंड अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन शॉप आने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो बिल्कुल आप लोग अभ्यास स्कोडा पे आ सकते हो। ट्रस्ट में गाइस डीलरशिप का सेल्स एंड सर्विस काफ़ी बढ़िया है। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्कोडा की ब्रांडिंग मिलेगी, वेब कीज मिलेगी एंड 3 बटन्स मिलते हैं लॉक अनलॉक एंड ट्रंक ओपन करने का। एंड गाइस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई आपको टोटल 6 to 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं एंड यहाँ पे 12 वेरिएंट मिलते हैं। बेस मॉडल से गाड़ी स्टार्ट होती है 8,25,000 एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तो जाती है 14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड अगर बात कर लेंगे भाई अपने सिग्नेचर प्लस मॉडल की क्या प्राइस पड़ेगी तो ये आपको भाई 11,25,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। मोड़ी मोटा 13,20,000 से 13,30,000 तक गाड़ी ऑन रोड चली जाती है। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट स्टेट में वेरी कर सकती है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई एज़ कम्पेयर टू सिग्नेचर मॉडल, सिग्नेचर प्लस में आपको क्या कुछ ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले अगर आप आ जाओगे देखोगे भाई यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा, साथ में एंटीना मिल जाता है। उसी के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम प्लस बॉडी कलर हैंडल मिलता है, जो कि नॉर्मल इसके नीचे वाले में सिर्फ आपको बॉडी कलर मिलता है, क्रोम इंसर्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे रूफलेस दोनों में दिए जाते हैं। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखोगे तो भाई उस मॉडल में नहीं मिलता, सिग्नेचर मॉडल में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड देखने को मिल जाता है। देन उसी के बाद आते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया लेदर स्टेयरिंग व्हील मिलती है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी और 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। और साथ ही में भाई इसके प्रेस्टीज मॉडल में जाओगे तो वहाँ पे आपको सनरूफ मिलता है, इस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा। बाकी चेकआउट कर लिए आप लोग भाई क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये गाड़ी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे भाई क्या कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हमेशा की तरह फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप चेकआउट करते हो तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है और मिड साइड एसयूवी इंडिया में एक ऐसा ट्रेंड सा चल गया है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर आ रहे हैं, मतलब क्रॉसओवर का कहानी खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो भाई वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट मिलेगी। फुल कमांडिंग फील दिलाती है प्रोडक्ट अंदर से, बिकॉज जो हुड है पूरा आपको फ्लैट मिलेगा। साइड बाय साइड कुछ कट्स मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को भी इनहेंस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप भी प्रोवाइड करा देते हैं। स्कोडा की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है एंड पूरी पियानो ब्लैक इंसर्ट में अपर ग्रिल मिलती है जो कि काफ़ी एग्रेसिव लग रही है एंड ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन एवरग्रीन रहा है भाई। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएस मिलते हैं, इसी में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरे नहीं चलते हैं, ये सिर्फ 2 पार्ट या 3 पार्ट चलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार सा लगता है। इधर अगर आप देख रहे हो तो भाई अपने को रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप में हेडलाइट मिल जाती है। थ्रो इसका ट्रस्ट में गाइस काफ़ी बढ़िया है। रात में इस गाड़ी को मैं चला रखा हूँ, ठीक रिस्पॉन्स दे देती है। लोअर ग्रिल आपको मिलता है स्मोक ब्लैक कलर में, टोइंग हुक की सेटअप है, सामने नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप है। लोअर स्केट प्लेट आपको ग्रे फिनिशिंग मिलता है जो कि आपको मैट मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों ने देख लिया। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो भाई बात करने वाली बात नहीं है, बिकॉज स्कोडा की प्रोडक्ट है तो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी टॉप नॉच रहती है। प्रोडक्ट 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट है एडल्ट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए भी। एंड ये राइट साइड प्रोफाइल पूरी चेकआउट करिए, फुल बॉडी क्लाइडिंग आपको मिल जाएगी। डोर क्लाइडिंग भी काफ़ी बड़ी सी मिलती है, थिक है काफ़ी। और यहाँ पे भाई सेकंड बेस मॉडल से ये अलॉय व्हील मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखेंगे वो इसकी सिग्नेचर सेकंड बेस मॉडल है, क्लासिक उसके नीचे आती है। 205/60 सेक्शन टायर मिलेंगे विद 16 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सपोर्ट, रियर में डम ब्रेक का सपोर्ट मिलेगा। बॉडी क्लाइडिंग पूरी देखने को मिल रही है। बॉडी कलर डुआल मिलते हैं विद एलईडी टर्न सिग्नल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। बॉडी कलर प्लस क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे विद ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर। बिडिंग रूफ पोस्ट आपको ब्लैक में मिलेगी और ये भी ब्लैक आ जाती है पूरी ब्लैक कलर में। साथ में एंटीना मिल जाती है। राइट साइड ईयर फेंडर फ्यूल मिले, वो गाड़ी में 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सेगमेंट के हिसाब से इनफ टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। एंड रियर प्रोफाइल के साथ आ जा रहे हैं तो भाई ये है अपनी गाड़ी की ओवरऑल रियर प्रोफाइल। साथ फिन एंटीना देख लो, यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर भाई इस वेरिएंट में नहीं आता। काइलैक स्कोडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे कैमरा, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इसके प्लेट वगैरह वही ग्रे में है। टेल लैम्प की बातचीत करोगे तो ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट, ये भाई 2 चीज़ हेलोजन आती है, ब्रेक लाइट एलईडी है। बाकी बॉडी स्पेस को देख लेते हो तो 446 लीटर की मैसिव बॉडी स्पेस इस प्रोडक्ट में मिलेगी आपको, जो कि ठीक है। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे मिल जाता है और भाई हाइटेड प्रोडक्ट है तो आराम से पार्सल ट्रे उठा के कहीं फेंकना नहीं है, आराम से इसको स्कोडा ने स्पेस दिया, आप यहाँ पे प्लेस कर दो। 60/40 स्प्लिट सीट है तो बूट स्पेस को और बढ़ा सकते हो। बूट लैंप मिलेगा और यहाँ पे भी अच्छा स्पेस दिया गया है। किट वगैरह देखने को मिलेगा। 15 इंच का आपको बिल्कुल व्हील देखने को मिल जाता है। भाई स्पेस तो यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल मिलता है अपने काइलैक में। ऊपर पूरी कवरिंग मिलेगी आपको
और भाई ये बंद हो गया अपना। रियर प्रोफाइल आप लोगों ने चेकआउट कर लिया। लेफ्ट साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो ये है भाई लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको बॉडी कलर, क्रोम डोर हैंडल्स, ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, आप चेकआउट करो, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। बाकी वही सेम जैसा आपको लेफ्ट साइड मिल रहा था। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है प्रोडक्ट में, ये भी मैंने बता दिया आपको। बाकी 446 लीटर की बॉडी स्पेस मिल रही थी। आइए बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या मिल जाती है, लाइक डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स वगैरह। सो गाइस आपके सामने इसकी मॉडल खड़ी हुई है। ये भाई इसकी सिग्नेचर प्लस मॉडल रहने वाली है, जो कि अपनी ऑटोमेटिक में रहेगी। सो गाइस यहाँ पे आपको डायमेंशन सबसे पहले देखो, व्हीकल की लेंथ 3995 mm की मिलेगी। विड्थ आपको मिल जाती है 1783 mm की। हाइट ओवरऑल मिलेगी 1619 mm की। 189 mm की गाड़ी में अच्छी सी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 1255 kg की करवेट मिलती है। और सेफ्टी फीचर्स की बातचीत कर लोगे तो गाड़ी में एज ए स्टैंडर्ड 6 एयर बैग आपको मिलेंगे। उसके बाद ABS, ABD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सिग्नल वार्निंग, डोजर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इस प्रोडक्ट में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद भाई 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट है, तो उससे कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप आगे का इंजन वे, रियर का ट्रंक या डोर ओपन करते हो तो आपको व्हीकल की हैवीनेस बिल्कुल फील होगी। एंड अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या कुछ अपने को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले चलेंगे ड्राइवर साइड। क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एंड ये आपको डोर पैनल और इंट्रेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, तो इंट्रेंस सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेस अच्छा मिलता है अपने आप को, ठीक है। और डोर पैनल अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डुअल कलर में डोर पैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है फैब्रिक फिनिश, हार्ड प्लास्टिक है। चारों पावर विंडो कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, यहाँ पे वार्विंग का कंट्रोल, 2 लीवर्स आपको क्रोम में मिलते हैं। स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड ये भाई इसका इंटीरियर मस्त लगता है भाई। इंटीरियर स्कूडा भाई देखो प्रीमियम एक तरीके से सेगमेंट में गाड़ियाँ आ जाती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे आप इनकी बेस मॉडल भी उठाते हो तो बढ़िया रहती है। या फिर अगर आप बात करोगे स्लाविया की, अपनी काइलैक खड़ी हुई है यार, कुसाक तो दिख नहीं रही है, मतलब चाप की बिक रही है भाई अपनी गाड़ी। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जा रहे हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं। हेडलाइट से कंट्रोल, हेडलाइट लेवलाइजर, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, नीचे आपको डेड पैडल भी मिलेगा। फैब्रिक एपोस्ट्री में सीट से सीट हाइट एडजस्टमेंट है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट भी मिलता है, वो भी एडजस्टेबल ही आपको देखने को मिलेगा। और बातचीत करेंगे इसके अंदर की, अंदर चल के भाई। और स्पेसियस गाड़ी है भाई। थोड़ा सा भाई सेकेंड रो में भी चलूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ये अपनी प्रोडक्ट ऑन हो गई भाई। सीन देखो इंटीरियर का, डैशबोर्ड अच्छा सा यहाँ पे आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। जहाँ पे गाइस आप देख रहे हो तो ये सब चीज़ हार्ड प्लास्टिक मिलेगी। क्लस्टर की बातचीत करोगे तो भाई यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल कॉकपिट देखने को मिल जाता है। इधर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल एक्यूमुलेटेड इंफो, रियल टाइम बैटरी कंडीशन क्या है, लो बैटरी मतलब सभी कुछ देखने को मिल जाता है। इंजन चेक लाइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद स्टीयरिंग व्हील पे आते हो तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको 2 स्पोक राउंड शेप में लेदरॉइड फिनिशिंग में स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। पियानो ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। राइट साइड में अपने को भाई मिल जाते हैं माइडिया एंड लेफ्ट साइड में ऑडियो इंफोटेनमेंट कंट्रोल। टॉगल्स की बातचीत करोगे, राइट साइड में वाइपर, लेफ्ट साइड में हेडलाइट कंट्रोल। कोई भी क्रूज कंट्रोल वाले ऐसे फीचर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो मिलता है ये आपको मिलेगा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ। और सेंटर में अगर जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले को। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी सही है। एंड व्हीकल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ क्रोम इंसर्ट छोटे मोटे दिए गए हैं। इधर आपको हैजार्ड का बटन मिलेगा, डोर लॉक अनलॉक का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ऑटो AC मिलते हैं। यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट मिलेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेस 12 वाट का यहाँ पे आपको पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। एंड ये भाई इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा सा रियर कैमरे की क्वालिटी देखते हैं। कुछ ऐसी यहाँ पे आपको रियर कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हैंडब्रेक प्लेसमेंट, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट मिलता है काफ़ी बढ़िया फैब्रिक में विद इंटीरियर स्पेस। एंड को ड्राइवर साइड का डैशबोर्ड देखेंगे, कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन आता है। कटिंग एजेस डिज़ाइन अच्छा है। ग्लब बॉक्स में अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर मैनुअल डेनिम IRVM आपको मिलेगा। यहाँ पे लाइट्स LED मिलेगी। सनवाइजर देखो, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जा रहा है। भाई एक मेरे को थोड़ा सा भाई इसका लगा कि भाई हैंडल नहीं देता है को ड्राइवर साइड, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो अगर ड्राइवर पास तो स्टीयरिंग व्हील का ग्रैब रहता है, लेकिन भाई फ्रंट में जो बैठा है उसके पास क्या है, ठीक है, या फिर ये पकड़ के बैठे, ठीक है। बाकी इसको करते ऑफ। फ्रंट रो आप लोगों ने देख लिया। और जो अपनी प्रोडक्ट है भाई, मतलब आप अगर फीचर्स देखोगे, सेफ्टी देखोगे, कंफर्ट देखोगे तो कहीं से आप गाड़ी आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। और इवन माइलेज भी गाड़ी 18-19 की अच्छी और शानदार सी माइलेज दे देती है। अब चलेंगे भाई हम लोग इसके सेकेंड रो में और देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ अपने को मिल जाता है। सेकेंड रो में भी आएंगे तो वही बातचीत हो जाएगी अपनी भाई। फैब्रिक एपोस्ट्री में आर्मरेस्ट, पावर विंडो कंट्रोल, डोर लीवर क्रोम में है, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। एंड
केबिन स्पेस अगर आप देख लेते हो तो फैब्रिक एपोस्ट्री है, आइसोपिक साइड सीट माउंट्स है, 60/40 स्प्लिट सीट्स है, एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट हैं, आर्मरेस्ट मिलते हैं विद 2 कप होल्डर्स। गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बिकॉज यहाँ पे अपने पास रियर में 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। हम पे यहाँ पे आपको सेंटर में एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है, सामने मैगजीन होल्डर देखने को मिलेगा, ऊपर आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है और काफ़ी हाइट है भाई, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा। हैंडल मिलेगा, हैंगर दोनों ही साइड मिल जाते हैं। स्पेस की बातचीत करोगे तो नी रूम भी काफ़ी बढ़िया है, लेग रूम फुट रूम सही, अंडर थाई सपोर्ट इज गुड। हेडरूम की बातचीत करोगे तो मेरी जो हाइट है अराउंड 5'6" और मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया हेडरूम काइलैक में ऑफर हो रहा है भाई। तो लॉन्ग हाइट के भी लोग होंगे उनको इस गाड़ी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। और ये चेकआउट करो भाई, रियर से जो लुक आता है इस गाड़ी का कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा लुक देखने को मिलेगा। और ठीक है भाई, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पार्सल ट्रे आता है गाड़ी में, पीछे रखा हुआ है। और अब बात आ जाती है इसके इंजन की, क्या इंजन में पावर एंड टॉर्क वगैरह मिलेगा। फटाफट से जो इसका इंजन वे है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। और ये भाई अपना डिवाइस इधर ही रह गया, यहाँ से भाई आप लोग इंजन वे ओपन कर लेते हैं। नीचे आपको लीवर मिल जाएगा। सो गाइस, इंजन वे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ऑल सीन मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन पैड नहीं मिलता, 1000 रुपीज़ देके डीलरशिप से लगवा सकते हो आप। यहाँ पे आपको फ्यूजर प्लेसमेंट मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट, एंड ये इसका भाई वाइपर के लिए वॉशर इनलेट का सेटअप, एंड ये भाई इसका ओवरऑल इंजन, यहाँ पे कूलेंट का सेटअप मिलेगा। इंजन की बातचीत कर लेते हैं तो 999 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन आपको मिलेगा, जहाँ पे मैक्स पावर आपको मिल जाती है 114 bhp की, 5500 RPM पे, एंड 178 Nm की टॉर्क मिलेगी 4000 RPM पे। व्हीकल आपको 90 to 20 किलोमीटर पर लीटर तक की अच्छी सी माइलेज दे देगी, तो पॉकेट के लिए काफ़ी फ्रेंडली रहने वाली है भाई। सो गाइस, ये थी भाई अपनी स्कोडा काइलैक 1 लीटर सिग्नेचर प्लस मॉडल ऑटोमेटिक की फुल डिटेल भी। होप करता हूँ आप सभी लोग को इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग वगैरह, एंड इसमें भाई क्या कुछ देखने को मिल जाता है डिटेल में। एक चीज़ हम लोग बता दिए भाई। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।